सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखें। यहाँ पे जो ई रिक्शा आप खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ पे रूट डिवाइड हो रहे हैं, रूट नंबर पड़ रहे हैं। जो रूट नंबर ये जैसे कि इन गाड़ियों में पड़े हुए हैं, ये रूट नंबर 19 है, ये रूट नंबर 19 90 नंबर्स। तो ये रूट नंबर ऐसे गाड़ियों पर नहीं जैसे रूट डिवाइड किए जा रहे हैं, और रूट के हिसाब से ही रिक्शा चलेंगे फरुखाबाद ज़िला में। और ये जो भी ई रिक्शा चालक भाई इस न्यूज़ को देखें, वो अपने नंबर को ये रूट नंबर ले लें, नहीं तो आगे चल के इन लोगों को दिक्कत परेशानियां होंगी और कई तरीके की परेशानियां उठानी पड़ेंगी चलाने में। तो इसके लिए जो है आप सभी रिक्शा चालक भाई इस न्यूज़ को ध्यान से देखें, अपने आसपास मिलने वाले और जो भी हैं मित्र उन्हें बताएं, अपने ई रिक्शा में नंबर डलवा लें। और जो रूट नंबर है इससे डलवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो रूट पड़ रहे हैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं ई रिक्शा खड़े हुए हैं, तो ये रूट नंबर पड़ रहे हैं। और रूट नंबर की जो लिस्ट है इसमें 23 रूट नंबर डिवाइड किए गए हैं। 23 रूट पे ये गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो यहाँ पे नगर पालिका और यातायात के कारीगर, ये प्रभारी साहब और इनके देख में ये सारे रूट नंबर डिवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सर से मिलते हैं। तो सर, यहाँ पे जो जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक भाई ने थोड़ा अच्छे से हैंड दीजिए और इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये रूट डिवाइड हो रहे हैं। तो सर, गुड नेम? माय नेम सत्येंद्र कुमार। मैं यहाँ यातायात प्रभारी फतेहगढ़ में हूँ। श्री पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो हमारे यहाँ ई रिक्शा जितने ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, करीब 6000 के ऊपर हम लोगों ने यूनिक नंबर बांट दिए हैं। अब इनका रूट नंबर निर्धारित करना है, जिससे कि यहाँ पर जो यातायात की समस्या आ रही है, आए दिन ई रिक्शा वाले एक ही रूट पर सब चले जाते हैं, जिससे वहाँ ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या हो रही है। कल को इमरजेंसी जो गाड़ियाँ हैं वो इनके जाम में फंस जाती हैं। तो हम लोगों ने ये किया है कि इनका रूट नंबर निर्धारित कर दिया और नगर निगम से सहयोग लेकर के हमने इनके रूट डिवाइड कर दिए हैं। 23 कुल टोटल रूट हैं। मैं चाहता हूँ कि हर रूट पे 500 या 300 जैसे डिवाइड हमने हो सके, तो ये सब अपने अपने रूट पे चले लगेगा। तो यहाँ पर जो जाम की और जो सवारियों को असुविधा उत्पन्न होती है वो ख़त्म हो जाएगी जी। और तो सर, ये कुछ कहना चाहेंगे कि ये 23 रूट पे गाड़ियाँ चल सकेंगी कि नहीं सर? ये नहीं, बिल्कुल हम लोग उसी हिसाब से रूट इनको निर्धारित कर दिया है। डीएम साहब के आदेशानुसार उनके और नगर मजिस्ट्रेट के महोदय के माध्यम से हम लोगों ने 23 रूट चिन्हित किए हैं और उन्हीं रूट पे इनको चला देंगे। तो उसमें ये रहेगा कि इनको भी अपना रोजी रोटी कमाएंगे, इसके बाद सवारियों की असुविधा नहीं होगी। और अनसाइज मतलब जो बाहर के रिक्शे वाले आकर के इन लोगों के परेशान करते या कोई घटना करके वहाँ चले जाते हैं और फंसते ये लोग हैं, तो इसमें पारदर्शिता आ जाएगी। जब से कल को कोई घटना करता है तो इनके कम से कम रूट से क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने नहीं किया, किसी बाहरी आया है, या ये लोग खुद इस चीज़ को देखेंगे कि कोई बाहरी आदमी आ रहा तो वो हमको सूचित कर देंगे, तो हम लोग उन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे उस पर। तो ज़्यादा मैं ये रिक्शे वालों से कहना चाहते हैं कि आ करके जल्दी से जल्दी ये रूट नंबर डलवा लें, तो हम लोग वही जो प्रक्रिया है वो लागू करवा दें। तो जो भी है ये रूट नंबर भाई सभी लोग डलवा लें, ई रिक्शा चालक भाई। और कुछ ई रिक्शा भाइयों ने बोला है सर, ये कुछ बोला कि ये बताइए भैया कि जैसे ये रूट डिवाइड हुए हैं और बहुत सी गाड़ियाँ यानी कि फाइनेंस पे हैं सर, जो नई गाड़ियाँ फाइनेंस पे ली हैं, तो वो रिक्शा चालक भाई कह रहे हैं अब यहाँ से यहाँ तक हमारा अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो हमारी किस्त कैसे निकलेगी। तो बहुत सी दिक्कतें हैं रिक्शा भाइयों के। खैर, अभी मिलते हैं, बोलेंगे ये अगर जो भी परेशानियाँ हो आप लोग बताएंगे। तो सर, ये जो फरुखाबाद अपना ज़िला है, ये इतना महानगर तो है ही नहीं सर, जो टूरिस्ट एरिया बाहर से आते हों, आना जाना और ज़्यादा व्यक्तिगत अपने यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये रेलवे स्टेशन जंक्शन एक फरुखाबाद और अपना ये बस स्टेशन और तहसील कचहरी और ये है, तो ज़्यादा आवागमन जो होता है वो सब यहाँ पे स्टेशन पे। तो सारी रूट की गाड़ियाँ स्टेशन पे ही पहुँचती हैं सुबह को, देखा गया है। तो इस तरीके से कैसे डिवाइड होगा सर?
देखिए, ये जो प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू किया है, ये जो उनको नंबर मिल रहे हैं, रूट नंबर जो भी मिल रहा है वो 1 साल के लिए प्रभावी हैं। 1 साल के बाद फिर इनका रूट नंबर चेंज कर दिया जाएगा, जिससे कि सब लोगों को कोई आर्थिक दिक्कत ना हो। और जो किस्तें बाकी रूट पे इतनी पब्लिक है वो हर रूट पे जाती है। ऐसा नहीं है कोई, अगर आप मतलब मेहनत करने नहीं, आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो आप भूखे नहीं रहेंगे। और अगर आप मकार कर रहे हैं तो आपको कहीं रूट लगा दिया जाए। और हमें तो कुल मिला करके अपने ट्रैफिक को देख के चलना है कि जाम ना लगना चाहिए। किसी इमरजेंसी एम्बुलेंस हो गई, फायर सर्विस हो गई या पुलिस गाड़ियां हैं, कोई जाम में ना फंसे, कोई आम जनता ना फंसे। आपका भी काम चलता रहे, यहाँ पर पब्लिक परेशान भी ना हो। नहीं, आपका तो दायित्व सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल पेटेंट हैं और सही से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भाई कई दिनों से ये बहुत समय से ये देख रहे हैं, कई बार मुलाकात हुई हमारी, तो आपका तो ये बहुत रूटीन अच्छा है। जो अगर आप लोग सर ना हो तो ये जाम नहीं खुलेंगे। हम ये कहते हैं हमारे ट्रैफिक के जितने भी जवान हैं ये कड़क धूप और बरसात में ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे इतनी हार्ड किसी की हमने सर्विस नहीं देखी है जो ये लोग करते हैं। अगर ये लोग ना तिराहे चौराहे पे हो तो जाम नहीं खुलेगा, क्योंकि इतने हैकड़ लोग होते हैं तो आमने सामने वाहन खड़ा कर देते हैं। तो इस पे हम बहुत ही यानी कि अगर कहा जाए तो कम ही यानी कि बहुत बात कहने के लिए तो बहुत है, यानी कि इतना जो ट्रैफिक नियम है बहुत अच्छे हैं। अगर ट्रैफिक नियम ना हो तो हम लोगों को बहुत ये यहाँ पे असुविधा प्राप्त होगी। तो ये जो सर बता रहे हैं रूट नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ज़रूर करा लें कि आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कतें ना आप लोगों को हो जो चलाने में दिक्कत आए। तो सर का यही कहना है। और ये सर जो नगर पालिका ये नंबर पहले भी अपना डिवाइड करती थी ये, तो ये तो उनका रूटीन ये तो करना है। और नगर पालिका का टैक्स भी है, वो किसी पे भी टैक्स लगा सकती है ना। तो वो तो सर हम लोगों के हैंडल में है ही नहीं। ये भी जो टैक्स लगाते हैं, जो भी करते हैं, ये इनका विकास का काम है शहर का। तो वो फुटपाथ जो बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो अब वो लोग ये लोग चलते हैं उसी पे, तो उसी का ही सब ये लोग लेते हैं। तो वो तो गवर्नमेंट का है, उनका राइट है, इस चीज़ का है। राइट है यानी तो कि जो हाँ, इसमें तो जो पैसे ले रहे हैं सर ये बस उनका तो राइट उनका है, उनको वो अपना चला रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं। और जो जो विकास कार्य करते हैं तो ये सब उनका है। उनका क्या है, जो सर पैसे ले रहे हैं कितने पैसे हो रहे हैं? अब ये तो वो नगर पालिका वाले ही बताएंगे। ये साहब पूछ लीजिएगा कितना क्या कर रहा है, किस हिसाब से करते हैं। धन्यवाद सर, आपका समय लिया बहुत अच्छा। तो तुम लोग तो कोई इसमें चोरी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए भैया नंबर डलवा लें ई रिक्शा वाले भाई। और ये नगर पालिका के अधिकारीगण शायद बैठे हुए हैं यहाँ पे। अकेले हैं सर आप? अच्छा, आप 3 लोग हैं। तो वैसे तो नगर पालिका यानी रोड डिवाइड पहले भी तो कर चुकी है सर, है ना। तो ये ऐसा लगता है ये रोड डिवाइड जो डाइवर्जन होगा चलेगा सर? जहाँ तक है हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुड नेम विक्रम कुमार, नगर पालिका से। ये जहाँ तक हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये रूट नंबर 1 साल के लिए दे रहे हैं, वित्तीय वर्ष की तरह ये चेंज होता रहेगा। ये तो आपका हमेशा चलता आ रहा, हमने भी देखा है भाई। ये तो नगर पालिका का दायित्व है, किसी पे भी टैक्स लेना ये तो उनका दायित्व लगा सकते हैं। तो ये तो है, मगर ये जो डाइवर्जन का काम है, जैसे कि यानी कि गाड़ियाँ ये 2 नंबर रोड है तो 2 ही नंबर पे चलें, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ये ऐसा हो सकेगा। अब ये तो बस हमारे ये साहब बता सकते हैं कैसे क्या। नहीं कुछ नहीं, नहीं हम तो खाली रूट तो नहीं, हम तो रूट दे सकते हैं। हालांकि ट्रैफिक तो वो लोग देखेंगे। रूट का कितना प्राइस रखा गया है? रूट का 200 रुपये है एक रसीद का जी, सरकारी फीस 200 रुपये जी। 1 साल का इनका जी, हाँ, ये जो भैया आपका जो रूट नंबर है 1 साल का आपका टैक्स हो जाता है ना। और आप यानी कि नगर पालिका या कहीं भी चला सकते हैं, ये तो दायित्व है पक्का कि आपको कोई रोक टोक नहीं है। कि वैसे गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी उस साइड में, आपकी ये भी जानकारी है कि यानी कि बिना। अब ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा सरकार के हेल्प में आप लोगों को ये सारी गाड़ियों के रूट डिवाइड भी हो जाएंगे और आपका जो भी कर है वो भी वसूल हो जाएगा, ये है भी है। तो अब ये रूट का तो बाद में है, कैसे चलता है क्या नहीं सर। हाँ, ये रूट है वो लोग हालांकि हम लोग जो रूट दे रहे हैं अपना वो तो हम देंगे, जो शुल्क है वो भी ले रहे हैं। लेकिन अब रूट अब ट्रैफिक साहब देखेंगे, पुलिस प्रशासन है वगैरह। नहीं, ये तो हम लोग ये तो तक देख नहीं सकते हैं। अंडर में रूट तो हम लोग दे रहे हैं, रूट तो हम डिवाइड कर रहे दे रहे हैं। और बाकी तो जो है काम है जो रूट पर ट्रैफिक नियम वो तो उनके हैं। नियम का पालन हम तो कहते हैं सारे लोग नियम का पालन करें, जिससे ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाए शहर में। अच्छा देखो, एक चीज़ और बताएंगे हमारे जो भी दर्शक हैं ई रिक्शा चालक भाई। देखो नियम क्या होते हैं, कुछ चीज़ें हैं, बहुत से हमने देखा ई रिक्शा भाई गाड़ी उल्टी सीधी चलाते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए जो भी भाई रिक्शा चालक हैं कि गाड़ी को उल्टी साइड में ना ले जाएं और गाड़ी एकदम ऐसे ना रोकें जो गाड़ी तेज़ पीछे से आ रही है आप रोक देते हैं।
तो गाड़ी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ई रिक्शा भाई जितने भी इस तरीके से चलाएं, तो जो भी हमारे यानी कि यातायात और जो भी ट्रैफिक नियम है उन पर ध्यान दें।